बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी मिसाल और उनके हल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहा, और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ मलिक साहब। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और साथ जो है वो हमारे साथ रोज़नामा रिट से मौजूद हैं मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब। मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। और हमारे साथ जो है वो रोज़नामा बाज़पुरुष के सोशल मीडिया के एडिटर मौजूद हैं रुस्तम, और तजिया निगार भी हैं। रुस्तम, क्या हाल है आपका? ठीक है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो हमारा मसला है वो पाकिस्तान का एक अहम मसला है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है पानी का मसला। हमारी पूरी दुनिया में जो है वो आलमी तौर पर पानी की गंदगी के जो मसाइल हैं वो चलते आ रहे हैं। तकरीबन यूरोप में, मगरबी ममालिक में भी पानी के ढेर सारे मसाइल जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम एक शहर लंदन की बात करें तो लंदन का जो अपना पानी है वो सिर्फ 30% आबादी के लिए, बकाया तमाम तर आवाम के लिए जो पानी है वो बाहर से आता है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे पाकिस्तान पर। डॉक्टर एजाज़ मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला है हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए। और बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो नौजवान हैं वो इस तरह के जो मुस्बत काम हैं वो कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें मज़ीद आपकी बरकत डाले। बहुत शुक्रिया। एजाज़ मलिक साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो पानी है उसके क्या मसाइल जो है वो दरपेश हैं पाकिस्तानियों को? देखिए जी, एक तो आलमी सतह पे जिस तरह आपने कहा है, और पाकिस्तान में एक तो पानी की कमी का मसला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो एक तो जनरली पानी की कमी का मसला है, यानी सफाई सुथराई के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और एक है साफ़ पानी यानी पीने वाले पानी की कमी। जी, ये मसला है। फिर पाकिस्तान में अगर ख़ास तौर पे हम आके देखें तो साफ़ पानी का मसला है कि पीने के साफ़ पानी का जो जी। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन में पानी के जो मसाइल हैं वो उनमें से सहर फहरिस्त जो हैं वो कौन से मसाइल जो हैं वो इस वक्त आपके ख्याल में हैं? इसमें जो मेरे ख्याल में पानी की कमी का मसला तो यहाँ दरपेश नहीं है जी। जो ज़ेर ज़मीन पानी भी है उसकी भी सतह बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा सा बोर करने पे पानी निकल आता है जी। फिर जो नहरें करीब मौजूद हैं, तो इस वजह से जो पानी की कमी तो ऐसा दरपेश नहीं है। लेकिन जो साफ़ पानी एक्चुअली दो लिहाज से मैं कहता हूँ। एक तो ये है कि वो उसमें गंदगी यानी जरासीम ना हो। जी। जरासीम जो है वो हैज़े के जरासीम होते हैं इसमें। जी जी। फिर उसके बाद टाइफाइड के जरासीम होते हैं। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ए जी जो पीला यरकान है उसके जरासीम होते हैं। तो ये सफाई के, और इसके अलावा जो है वो हमने ये देखना है कि उसके जो केमिस्ट्री है पानी की जी, उसके अंदर जो मुज़र सेहत केमिकल्स तो नहीं है। तो ये मसला है। अब मंडी बहाउद्दीन के मामले में ये है कि हमें ये नहीं पता कि किसी ख़ास एरिया का जो पानी है उसकी सफाई की क्या सूरत हाल है, और उसकी जो इंसानी जिस्म की कंजम्पशन के हवाले से यानी उसकी जो कंपोजिशन है, जो केमिकल, वो उसके हिसाब से क्या मसला है। जी रऊफ़ साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन और पाकिस्तान को जो पानी के हवाले से मसाइल इस वक्त दरपेश हैं उसमें सहर फहरिस्त जो है वो कौन कौन से मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन जो शहर है उस समेत जो देहात हैं उनका भी ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो नाकस हो चुका है, और इतना नाकस है कि मैं समझता हूँ कि वो उबाल कर भी पीने के जो है वो काबिल नहीं रहा है। तो ये हुआ कैसे है? मेरे ख्याल में जो सीवरेज शहरों में पाइप डाला गया है उसमें लीकेज मौजूद है, या लोगों ने जो है वो बोर डायरेक्टली कर दिए हैं अपने गटर वगैरह के, जो सारा जो गंद है वो फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं वो ज़ेर ज़मीन जा रहा है। और जो मेरे ख्याल में अब जो है वो वाशरूम सिस्टम जो है वो देहातों में भी आ गया है, और उनके भी जो गटर हैं वो लीकेज जो है वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन में जा रही है, जिस वजह से जो है वो मंडी बहाउद्दीन पूरे ज़िले का तकरीबन जो है पानी इंतहाई नाकस हो चुका है, जो पीने के काबिल नहीं रहा है। और आपने देखा कि हुकूमत ने पिछले दौरे हुकूमत में कुछ एक दो, जब काफली का दौर था तो लगाए गए थे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जिनसे शहरी जो है वो साफ़ पानी जो है वो हासिल कर रहे थे। लेकिन वो जो है तमाम प्लांट्स जो हैं सब बंद पड़े हैं, उसकी टूटियाँ वगैरह जो हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट उनका फिल्टर वगैरह जो है सारा मामला जो है वो गड़बड़ पड़ा है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने देखा कि मुखैर हज़रात, जिनमें मैं नाम लेना
करना चाहूँगा जो अली शाह साहब हैं, जिसकी जो अच्छी काविश हो उसको सराहना चाहिए कि अच्छी उन्होंने 6-7 जो है शहर में वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो प्लांट लगाए हैं, उनका पानी भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये चंद एक वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट हैं ये जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है कि शहरी जो है मंडी बहाउद्दीन शहर की आबादी को जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखें रश बहुत ज़्यादा लगा होता है, बंदे केने लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि मैंने पहले भरना है, उसने पहले भरना है, और पानी कम आ रहा होता है। इसी तरह एक और सिस्टम मौजूद है, पानी चूँकि नाकस है, हर बंदे ने वो घर का जो पानी पीता है उसका जायका कुछ और है, जब वो फिल्टर प्लांट से लेकर आता है उसका जायका कुछ और है। कुछ एक सिस्टम ये भी बना हुआ है कि आरटी नहर से जो है रक्शे लगे हुए हैं, वो वहाँ से पानी जो है कैनों में लेकर आ रहे हैं और घरों में वो 20 रुपये 30 रुपये की कैन जो है दे रहे हैं। लेकिन मैंने पीछे एक रिपोर्ट देखी है, जो अनाम मलिक साहब जो हैं मंडी बहाउद्दीन के सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में वो काम कर रहे हैं किसी अदारे में, तो उन्होंने वहाँ से 8 आरडी से डॉक्टर साहब पानी लिया और वहाँ से लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह कराए, तो उसमें आर्सेनिक और दूसरी जो आप बेहतर समझते होंगे तादाद इतनी ज़्यादा में मौजूद थी कि वो भी पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन का एक ट्रेंड बना हुआ है कि 8 आरडी से पानी लेके आया जाए तो वो जो है वो मुद्रे सेहत नहीं होता, आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है? जी, वो डॉक्टर अनाम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यही लिखा, उन्होंने साथ वो रिपोर्ट भी लगाई जो उन्होंने वहाँ से करवाई, और उनका ये कहना था कि इसके नीचे से चूँकि जो है वो नहर गुजर रही है तो वो डायरेक्ट जो है नलकों में पानी जो है वो आ रहा है, उसका नहर का पानी आ रहा है जिसमें वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि वो नहर जो है पहले जो 1-2 ज़िलों से गुजर कर आ रही है वो सारा उनका सीवरेज का गंद जो है उसमें डाला जा रहा है। आ रही है जी, तो इसी तरह जो है सारे शहर का निज़ाम जो है मैं समझता हूँ कि गड़बड़ का शिकार है। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि रब ताला की ज़ात ने एक वाटर साइकिल का सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी जो है वो साइकिल होकर दोबारा ज़मीन में जाता है, फिर जो है वो मोटर के ज़रिए बोर करके जो है वो निकाला जाता है। तो ये साइकिल की क्यों मुतासिर हुआ है, ज़ेरे ज़मीन पानी क्यों गंदा हुआ है, इसके साइकिल के क्या जो है एजाज साहब इसके जो है वो सारे मामला हैं? देखिए जी, अगर तो जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी एक कुछ साइंसी उसूलों पे काम करता है जी। अगर उसके करीब ही आप जो सीवरेज एक्चुअली ये सीवरेज और जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसका अब डायरेक्ट कनेक्शन है जी। अब अच्छे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनमें सीवरेज का जो सिस्टम है वो अच्छा साइंटिफिक तरीक़ों से अब अगर आप जो सीवरेज है उसको डायरेक्ट कुआं सा बना के या गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर वो सारी की सारी सीवरेज डाल दें, वो डाल दें तो वो फिर ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाती है। उसका तरीका ये होता है कि सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सेप्टिक टैंक में जो उसका पार्टिकुलेट मैटर है यानी जो सॉलिड मैटर है वो खाद बन जाती है और जो पानी है वो फिर आप बाद में उसको किसी जगह डिस्पोज ऑफ करते हैं। जी ठीक है। सेप्टिक टैंक तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है वो तमाम तर घरों में जो है वो बनाना। तो अब सेप्टिक टैंक होने चाहिए, फिर उसके बाद उसको एक शहर का मेन बड़ा सेप्टिक टैंक होता है जी, फिर वो बनाना चाहिए। फिर उसके बाद जो शहर का जो पानी है उसके फ्लो के तरीके होते हैं, मतलब एक ख़ास तरफ आपने स्लोप देनी होती है। फिर उसके बाद शहर जब के एक कोने पे या शहर से पार करके एक बहुत बड़ा नाला होता है जिसके अंदर सारे शहर के छोटे नाले जाके गिरते हैं और वो आगे एक बड़े सिस्टम में जाके फिर शामिल हो जाता है जी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने भी ये जो शहर जब चल रहे थे तो उन्होंने ये सिस्टम बनाए हुए थे जी। तो लेकिन हमारे यहाँ अब ये सारे सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं और उनके अल्टरनेटिव के तौर पे हमारी हुकूमत जो है वो हमेशा से नाकाम चली आ रही है। अच्छा मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। हमारे मंडी बहाउद्दीन का एक ट्रेंड बन चुका है कि तकरीबन मेरा ख्याल 80% घर जो हैं वो यहाँ तो उन्होंने ये पानी जो है वो 30 से जो है वो लगवाया हुआ, जिस तरह एक वो रिक्शाज के ज़रिए जो आ रहा है, या दूसरा जो है वो ये है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे सियासतदानों ने कुछ लगाए हुए हैं, कुछ हुकूमत ने लगाए हैं, कुछ वैसे जो है वो खैर ने लगाए हुए हैं। क्या उनका सिस्टम किस तरह मंडी बहाउद्दीन में चल रहा है? क्या तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट
अपनी सही हालत में है, काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए, पहले नंबर पर तो एक बात जो डॉक्टर साहब कर रहे थे कि जो बैरूनी ममालिक हैं उनमें जो गंदा पानी होता है ना, उसको रिसाइकिल करके साफ करके फिर जो है बिल्कुल ऐसी है, उसमें सारा कुछ जो चीज़ें होती हैं ख़त्म की जाती है। मलिक साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं है, कैप टाउन जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें पानी की एक बूंद भी जो है वो साफ नहीं है, इनके निकाल नहीं सकते। वो वही पानी जो उनके पास मौजूद है उसे कोई बार बार साइकिल करके जो है वो पूरा शहर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब हम जो है पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो या तो सब्जियों में उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ज़मीन में जा रहा है ना। वो गंदा पानी जब जाएगा तो सारे नीचे वाला पानी जो है, सीवरेज का पानी जो है वो नहरों के ज़रिए, नालों के ज़रिए फिर ज़मीन में जा रहा है ना, तो फिर वो सारे पानी को इसीलिए जो गंदा कर रहे हैं। तो एक निज़ाम और यहाँ पर मौजूद है, आजकल नया ट्रेंड चला है कि जो बोर है वो ज़्यादा गहराई में किया जा रहा है, 300 फुट या 500 फुट जो है वो बोर किया जाता है। तो उसमें कहा यह जाता है कि ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर पानी को साफ़ करने की सलाहियत मौजूद है। तो वो जो आप जब बोर जो है वो ज़्यादा गहराई में करेंगे तो साफ़ पानी जो है। मलिक साहब, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पानी के हवाले से, उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप ज़्यादा गहराई में बोर करते हैं, 150 फुट 200 फुट से ज़्यादा चले जाते हैं, तो आर्सेनिक के अलावा दूसरे भी काफ़ी जो मेटल ज़ेरे ज़मीन मौजूद होते हैं वो भी शामिल होना होता है ना। वो डॉक्टर साहब जो है इस बारे में मैं समझता हूँ बेहतर बताएंगे। और जो आपने फ़िल्टर का सवाल किया है कि वो फ़िल्टर बदलने या नहीं बदलने हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब जो है वो इनके मुतल्लिक़ सवाल बनता है कि वो सिर्फ हमें ज़ायका ही इसका तब्दील करके दे रहे हैं कि वाकई वो साफ़ करके हमें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि उबाल कर पानी लोग अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा एक क्वेश्चन है, एक ज़ेर ज़मीन पानी वो गहराई वाला, एक फ़िल्टर प्लांट वाला, एक जो है 8 से पानी आ रहा है, और एक ये जो उबाल कर, ये 4 चीज़ें हैं। इस पर थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो है वो बात जी इस पे देखिए जी, बुनियादी चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हम इस तरह फतवा नहीं दे सकते कि जी फलाना पानी में फलां खराबी है, फलाने पानी में फलां टेस्ट करवाना जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि एक टेस्टिंग का तरीक़ेकार होना चाहिए जी कि और उसमें फिर वो पीरियडिकली यानी कुछ अरसे बाद वो पानी टेस्ट होते रहने चाहिए जी। टेस्टिंग जो है वो सिर्फ सफाई और जरासीम की नहीं होती, बल्कि उसकी जो माहियत है, उसकी जो कंपोजिशन है कि उसमें क्या क्या केमिकल शामिल हो रहे हैं। ये इसमें जो मंडी बहाउद्दीन के पानी के हवाले से जो बीच में हैवी मेटल्स है ना, जिस तरह के आर्सेनिक है जी, ये इसके दुआबा होने की वजह से है कि एक तरफ चिनाब है और एक तरफ जेलम है, तो ये छठ दुआबा है। दुआबे में एक ख़ास किस्म की ज़मीन में इस तरह की कुछ चेंजेस आती हैं कि कुछ ख़ास मेटल्स जो हैं जिनमें एक आर्सेनिक है जी, वो उसमें ज़्यादा आ जाती हैं। अब और उसके तरीके मौजूद हैं कि इस तरह के कुछ फ़िल्टर्स आए हुए हैं और वो कोई आर्सेनिक को जो है वो आर्सेनिक को और चीज़ें जो मुज़र सेहत बीच में केमिकल ये हमारे जो ये मोंग वाली साइड पे जाए, यहाँ पे जो वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से वाटर के जो टेस्ट किए गए उनमें आर्सेनिक के अलावा मैग्नीशियम पाया गया, जिंक पाया गया। हाँ, तो इसलिए वो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, मैंने भी रिपोर्ट्स कुछ पढ़ी हैं जिसमें आर्सेनिक का तो खास तौर पे जिक्र है, लेकिन और इनको हैवी मेटल्स कहते हैं। हैवी मेटल्स जो हैं वो इंसान के जिस्म में चाहिए नहीं होती, वो जब जाती हैं तो वो आपने स्लो पॉइजनिंग सुनी होगी, आर्सेनिक से स्लो पॉइजनिंग की जाती है, तो वो अगर इस तरह आर्सेनिक हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सब की स्लो पॉइजनिंग हो रही है जी। अच्छा, उसमें क्या होता है, हड्डियों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आती हैं। जब डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। स्किन और हेयर की जो इशू है डर्माटोलॉजिस्ट के वो होते हैं। और जो एक ट्रेंड है कि हेपेटाइटिस सी हो रहा है कि और मैदे की जो है बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये भी डॉक्टर साहब एक मैं सारा उस तरफ आ रहा हूँ। 4 जो आपने बात की है ना, एक तो ये हो गया कि हमें हर किस्म का जो पानी हमारे पास अवेलेबल है हमें उसे टेस्ट करने की जरूरत है जी, ठीक है। उसके बाद मैंने अंडरग्राउंड पानी के वाले से बता दिया, जो फिल्ट्रेशन है उसके बारे में भी अवामुन नास को बताना चाहिए कि इस जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं जी, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ फिल्टर करता है, ठीक है। उसके बाद कितने कितने अरसे के बाद इसका फिल्टर चेंज करना होता है जी। पानी के अंदर क्या क्या तब्दीली आ जाए जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि अब फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है, फिल्टर कहाँ पे चेंज होगा, किससे रब्ता करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम आम जो लोग हैं पानी भरते हैं वहाँ से हम तो ये देखते हैं इसका जायका जो है बिल्कुल मिनरल वाटर की बोतल की तरह, ये बहुत अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है ना, इसमें ये है कि वो तो ये तरीक़ेकार प्रोवाइड करना, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ ही ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी हों
या अखबार के ज़रिए या किसी मीडिया के ज़रिए लोगों को बताया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी हो। जी अच्छा रुस्तम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव सहाफ़ी भी हैं, वर्कर भी हैं, तो आपने मंडी बहाउद्दीन का विज़िट भी किया होगा। मंडी बहाउद्दीन के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जगह जगह नस्ब किए गए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, कंडीशन क्या है, आप मुतमईन है सूरत हाल से? असल में जो मंडी बहाउद्दीन शहर और आसपास के गांव हैं, वो डॉक्टर साहब ने बताया और रोज़ साहब ने बात की कि पानी, पीने वाला पानी तो नाकस हो चुका है जी, और लोग जो हैं वो नफसियाती तौर पे तैयार हो गए हैं कि हमने ये पानी पीना है, पीना ही पीना है, पीना ही पीना है। अब 8 की बात करें कि वहाँ से पानी जो आ रहा है और प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल हो रही हैं जी। डॉक्टर साहब से भी ये इस बारे में पूछना चाहूँगा, सवाल करूँगा कि कुछ शहर, पाकिस्तान के कुछ शहरों में प्लास्टिक के ये जो शापर वगैरह हैं और ये जो बोतलें हैं उन पर वो बैन कर दी गई हैं, यानी कि पाबंदी लगा दी गई है। और जो 8 से पानी आ रहा है वो 20 रुपये की बोतल, 50 रुपये की बोतल है, वो घरों में तमाम, यानी कि टोटल शहर में यही पानी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि उसका कोई नुकसान है, यानी कि सफाई के वाले से अगर वो पानी साफ है भी ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? प्लास्टिक जो है ना, उसके बारे में बाकायदा हर चीज़ के बारे में लेड डाउन उसूल है जी। फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है जी, ठीक है। फूड ग्रेड प्लास्टिक में भी फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसमें कैटेगरीज हैं, कौन सी फूड डाली जा सकती है, पानी डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, फिर पानी ठंडा डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, फिर अगर उसे धूप पे लेकर आएंगे उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टडी होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल हमारा ये है कि इस वक्त आप भी ये सिस्टम देख रहे होंगे, मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब भी ये सिस्टम देख रहे होंगे कि शहर में सैकड़ों की तादाद में जो है वो रिक्शे 8 से पानी लेके आ रहे हैं, जिनकी बोतलों की कंडीशन जो है कुछ की साफ है, कुछ की नहीं साफ है ना। एक तो सफाई, क्या ये ठीक है? इसके अलावा जो प्लास्टिक है वो इस लेवल का नहीं है, उनको बार बार साल प्लास्टिक की जो कैनें बनाई गई हैं उनमें पानी जो है वो सलाहियत अपनी जो है वो खो देता है। पानी लेके आ रहा है, सफाई का सिस्टम का भी ख्याल रखना चाहिए। एक बात तो तय है कि इस सिस्टम में सफाई का कोई नहीं है। वहाँ पे नलके पहले एक होता था, अब 8-10 नलके लग गए हैं। वहाँ एक तूफान बदतमीजी मचा होता है जी, ठीक है, बोतल उठाई जा रही है, रखी जा रही है, गंदे हाथ, ये सारा उसमें गंदगी, सफाई का तो वगैरह सब उसमें शामिल। अगर कोई सफाई साफ बोतल रह जाती है तो वो उसकी किस्मत है जिसने पीनी है जी, वरना उसमें सिस्टम कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो वही सवाल वो पहले वाला मैंने तीनों हजरात से पूछा, लेकिन मैं अभी उस सवाल जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मंडी बहाउद्दीन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त मौजूद हैं, जो लगाए गए हैं, हमारे जो अभी MPA मौजूद हैं, पिछले साल पिछले टर्न्योर में भी वो रह चुकी हैं, उनकी जानिब से भी कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किए गए हैं। फिर उसके अलावा चंदा लेके कुछ लोगों से जो है वो उनको कहा गया कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए हैं, देखिए क्या वो काम कर रहे हैं? कुछ ही बात है ना कि देखें, एक आम आदमी को इस चीज़ का नहीं पता चल सकता जी कि फलाना कर रहा है नहीं कर रहा, फलाना प्लांट काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसका एक तरीक़ेकार बना देना चाहिए, ठीक है, जो कि आवाम को भी पता हो कि भाई जो फिल्टर बीच में लग भी, देखे ना, ये तो नहीं होता ना कि फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया अब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होगी जी। उसके बीच में ज़ाहिर है फिल्टर होता होगा, जिस तरह फ्यूल फिल्टर होते हैं या एयर फिल्टर होते हैं, और उनको चेंज करना होता है जी, ठीक है। तो अब ये तो हुकूमत का काम है, देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर साहब एक लेबॉरेटरी मौजूद है जो वाटर जो है टेस्ट करके देती है, उनकी फीस 1 या 2 रुपया मौजूद है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि उनको अपने तौर पर जो मुफादे आमा के लिए वो जो जितने प्लांट हुए हैं उनका पानी जो है वो टेस्ट करना चाहिए, और रिपोर्ट जो है वो अखबारात में या वहाँ पे लगानी चाहिए, शाया करनी चाहिए कि आवाम को पता लगे कि कौन सा जो प्लांट है उसका पानी ठीक है नहीं ठीक। इसी तरह जो है उस अदारे को ये चाहिए जो गहराई में बोर किए गए हैं उनका जो है वो पानी चेक करे और बताएं कि कहाँ पर वो पानी जो है वो भर के इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी बात, 8 का भी पानी चेक करके, जबकि वो अनाम साहब की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन ये हुकूमती लेवल पर होना चाहिए। जो अदारा यहाँ पर लेबॉरेटरी मौजूद है उसको चाहिए कि वो सिर्फ वहाँ पे ना बैठी रहे कि लोग जो लेके आए वो टेस्ट कराने, उसको फील्ड में निकले और लोगों को बेनिफिट दे, जो इसका काम है। दूसरा डॉक्टर साहब आपसे ये क्वेश्चन है, जो लोग पानी घरों में उबाल कर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जबकि मैंने तो एक टेस्ट करवाया था पानी का, उन्होंने कहा कि ये पानी तो उबाल के इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है, जबकि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जब पानी उबाल लिया तो ये ठीक हो गया। तो उसमें भी उबाल के इस्तेमाल करने का मकसद होता है उसे साफ़ करना।
कि यानी उसके बीच में से जरासीम मर जाएं जी। तो जरासीम तो उसके मर जाएंगे। मतलब मैं ये भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ मुंतकिल होती हैं लोगों के, हाँ इसके बारे में भी गलत फहमियाँ हैं। देखिए पानी में जो आम गैस्ट्रो जिसे कहते हैं जी कि जो पेचश और उल्टियाँ लगती हैं ये पानी से ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद हैज़ा है, वो भी एक तरह का ये पेचश ही होते हैं। फिर तीसरा पीला यरकान, हेपेटाइटिस ए और ई, ये उसके ट्रांसमिट होता है। फिर टाइफाइड ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी और बी इससे ट्रांसमिट नहीं होते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नाकस पानी पीने से बीमारियां लगती हैं, बीमारी लगती है जिसमें मैदा खराब होता है, पेचस वगैरह हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए होता है, ई होता है। तो लोगों को चाहिए कि साफ पानी जो है वो ही इस्तेमाल करें। जो वो थोड़ा सा पानी जहाँ भी आप जाएं पीने से आपको पता चल जाता है, उसके जायके से पता चल जाता है कि, या उसकी रंगत जो है पीली हुई होती है, उससे पता चल जाता है कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है। तो सब लोग तो अपनी तरफ से साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन वो उबले हुए पानी के बारे में उन्होंने कहा था। देखिए उबले हुए पानी में सफाई तो हो जाएगी, लेकिन वो जो उसके अंदर केमिकल है वो नहीं होगा। बल्कि उसमें ये होगा कि जो चीज़ें वैसे पानी में चाहिए, जिस तरह के मिनरल वाटर को मिनरल वाटर क्यों कहते हैं कि एक ख़ास तादाद में मिनरल्स पानी में होनी चाहिए। अब उबलने से ये होगा कि जो चाहिए होंगी वो भी उसकी जाती रहेंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और करता जाऊँ बात को कि जो हमारी मिनरल वाटर जो हम बोतल वगैरह ख़रीदते हैं मार्केट से और पीते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों की होती हैं, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उनमें भी जो है जालसाजी और दो नंबरी चल रही है। वो जो मल्टीनेशनल कंपनियों की बोतल्स और लेबल्स वगैरह लगाकर वो जो है वो आम फिल्टर का पानी उसमें मलिक साहब यहाँ पे आपको बात पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, पानी साफ नाकस पानी का, और ये जो दो नंबरी जालसाजी है इसका पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। मलिक साहब लास्ट टाइम कुछ महीने पहले जो है बैरून मुल्क से एक टीम आई थी पानी को चेक करने के हवाले से। हम कुछ इस हवाले से काम भी कर रहे थे, उनसे हमारा जो है वो मुलाकात भी हुई। तो हमने अपने ऑफिस में बैठ के मंडी के डिफरेंट किस्म के सैंपल, उनके पास मशीन वगैरह थी जिससे हमने चेक किए। कुड यू बिलीव कि हमने जो हमारे पास यहाँ पे मिनरल वाटर की बोतल थी, हमने वो चेक उनसे करवाई तो वो कह रहे थे कि आपके जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे बेहतर है, जो मिनरल वाटर है। ऐसा ही है, जो बॉटल्स में मौजूद है उनसे पानी जो इस्तेमाल आप करें वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब ये प्रोग्राम का लुब्बे लुबाब यही जो है मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत को ये सीवरेज का पानी है इसका को बंदोबस्त करना चाहिए कि ये जेर ज़मीन जाकर पानी जो है वो गंदा कर रहा है, और इसके बाद जो फिल्टर प्लांट मौजूद हैं उनको वक्तन फवक्तन चेक करना चाहिए। दूसरा, जो फिल्टर प्लांट मौजूद हैं ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में, पूरे पाकिस्तान में उनकी तादाद कम है, आबादी ज़्यादा है, वो जो है बढ़ाने चाहिए। मुखैर हज़रात को भी सामने आना चाहिए और हुकूमत को भी जो है वो फिल्टर प्लांट जो हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में लगवाने चाहिए। और तीसरी, जो वो गहराई में बोर हो रहे हैं, अगर उनका पानी चेक किया जाए, अगर कोई ऐसा जो है वो बेहतरीन पानी अगर मिल रहा है तो देखें। फिल्टर प्लांट तो एक मुश्किल काम है, ये मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार में वो नलका जो है लग जाता है, उसका बोर हो जाता है। तो हुकूमत को भी चाहिए और मुखिर हज़रात को भी चाहिए हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर कार्नर में वो जो है गहराई वाला नलका है जो वो लगवाएं, ताकि जो है पाकिस्तान की आवाम वो साफ़ पानी, कम अज़ कम पानी तो साफ़ पीने के लिए मुहैया हो। अच्छा, मेरा एक आखिरी तलक सवाल आप दोनों से है। मंडी बहाउद्दीन का पानी आज से अगर हम 10-12 साल पीछे चले जाएं, पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पानी का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा था, हेपेटाइटिस की वबा मंडी में नहीं फैली थी। ये जो 10-12 साल में मंडी बहाउद्दीन का पानी गंदा हुआ है, हमारे मंडी बहाउद्दीन में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि हर दूसरे-तीसरे बंदे को जो है वो हेपेटाइटिस में जिम्मेदार जो हेपेटाइटिस फैला हुआ है ना जी, वो पानी से नहीं फैला। ये जो हेपेटाइटिस सी है 47 कुछ % जो है वो रेशो है मंडी बहाउद्दीन में हेपेटाइटिस के मरीजों। वो मैं बताता हूँ ना कि असल में ये गलतफहमी थोड़ी सी दूर करने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस सी और बी जो कि काला यरकान करता है जी, ये गंदे पानी से नहीं फैलता। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गंदे पानी की इजाजत दे रहा हूँ लेकिन इसमें 4-5 और बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी से फैलती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी गंदे पानी से नहीं फैलते, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई फैलते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं वो ये जो कोएक्स बैठे हुए हैं और जो गंदे सुइयों से
बोतलें और टीके लगा रहे हैं और हजाम वगैरह से, ये बी और सी वहाँ से फैल। जी अब डॉक्टर साहब उस सवाल का जवाब आप दीजिए कि जो मंडी बहाउद्दीन का पानी इन 10 सालों में इस कदर गंदा हो गया है कि हम लोग ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरफ आ गए हैं, ये 8 की तरफ रजू ये नहीं 8-10 सालों में बढ़ा है। जिम्मेदार कौन है मंडी बहाउद्दीन में पानी की गंदगी के बायस का? हुकूमत जी, इसमें हुकूमत जिम्मेदार है क्योंकि हुकूमत ने सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन रनिंग लाइफ है, लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए देहातों से शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ आके अपने घर बनाने हैं, ठीक है। हुकूमत का काम है कि वो घर बनाने से पहले सारी चीज़ों की इजाज़त का एक तरीक़ेकार तय करे जी, फिर इंस्पेक्शन टीमें बनाए जी, ठीक है। जो आदमी वहाँ सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, किस तरह अपनी लैट्रिनें बना रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन का एक बंदोबस्त होना चाहिए जी। फिर उसके बाद घरों से जो सीवरेज इकट्ठी होती है वो फिर कहाँ पे जाती है, वहाँ से आगे फिर मेन उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, ये टाउन प्लानिंग में आता है। इसमें ज़ाती तौर पे ये जब घर बनाएंगे, आप जब घर बनाएंगे तो आपके बस में नहीं है। सेप्टिक टैंक मेरे ख्याल से हमारे मगर मंडी बहाउद्दीन का परसेंटेज में करें तो 2-3% में तो ये गवर्नमेंट का काम है। असल में बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फारिग है, चाहे जो भी हो। इसमें मैं किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये फारिग चली आ रही है। क्यों कि ये अवामी जो वेलफेयर है उन कामों पे पैसा लगाना गुनाह समझती है जी। हेल्थ के आप लोगों ने आप ही के इसके प्रोग्राम में मैंने देखे हैं, बीच में मैंने हिस्सा भी लिया है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अस्पतालों को प्रॉपर बजट नहीं दिया जा रहा जी, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद फिर ये काम है, टाउन प्लानिंग में पैसा लगता है जी, ठीक है, ड्रेनेज पानी के पैसा लगता है जी। डॉक्टर साहब आपने जो देखा होगा वो सीवरेज के पाइप डाले जा रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही जॉइंट करके बस वो उसमें से वो लीकेज वगैरह सारा जमीन में जा रहा है ना, जमीन में जा रहा है तो वो बाहर निकाल कर भी छोड़ देते हैं, खुली जगह पर छोड़ देते हैं, तो जमीन में जो जारी बात है वो अंदर चला जाता है। गवर्नमेंट इससे बिल्कुल फारिग है। टोटल आप ये अपना जो बस वाला नाला है वो आप देख लें जाके, जितनी वर्कशॉपें हैं, जितनी जो रोड पे रैशें हैं, गटर उनके अपने रैशों पे मौजूद नहीं है, वर्कशॉप पे गटर मौजूद नहीं है। जो 2 नाले हैं, एक दूसरी तरफ नाला है, एक दूसरी तरफ नाला है, वो नाला आगे जा रहा है बस वाले नाले में, ये जो मेन नाला है बस वाला, उसमें आप देख रहे हैं पानी आपको बहता नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ आपको वहाँ पे गंदगी नजर आएगी और वो गंदगी आगे आस्ता आस्ता जा रही है बड़ी नहरों में और वो आगे यानी और सीपेज हो रही है उसकी जमीन के अंदर जी। अच्छा मलिक साहब, मैं दोनों अहबाब से पूछना चाहूँगा, माशरे पर नज़र भी रखते हैं। यहाँ पर हुकूमत को तो हमने कह दिया कि हुकूमत जो है वो इस वक्त कारकर्दगी उनकी बेहतर नहीं। पिछले टन्योर में भी हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा जो है वो MP रही हैं, इसमें भी रही हैं। पिछले में हमारे पास मुमताज़ तारड़ साहब रहे हैं MNA, उसके बाद अभी जो है वो हाजी इम्तियाज़ साहब MNA हैं। इनसे पीछे भी अगर हम बात करें इन 10-15 सालों में कोई हमारे मंडी बहाउद्दीन में सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं किया गया। इस बात पर तो हम मुतफिक हैं। मैं आप दोनों अहबाब से ये कहना चाहूँगा कि अवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि हम इस ज़मीन को जिसमें पानी रब ताला की ज़ात ने स्टोर किया हुआ है, जो गंदा हो गया वो तो हो गया हम लोगों की गफलत की वजह से, मज़ीद अब हमारी आपकी आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो पानी हमारे पास रह गया है हम इसको अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचा लें बेहतर कंडीशन। देखिए जी, बात यह है कि अवाम की जिम्मेदारी उस वक्त बीच में आती है जिस वक्त हुकूमत की तरफ से जो सिस्टम कायम किया गया है वो कंप्लीट हो जी, मुकम्मल हो, परफेक्ट सिस्टम हो। छोटा मोटा बीच में जो खामी है वो हम फिर अवाम को कह के करवा सकते हैं जी। जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जो सारे का सारा सीवरेज पानी के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो मैंने पहले भी उसमें अवाम क्या करें जी, ठीक है। ये लीडरशिप की आपने बात की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सड़कें देख लें जी, ठीक है, शहर के अंदर की देख लें, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे शहर में सड़कें दाखिल होती हैं उनको देख लें जी, बिल्कुल। मंडी बहाउद्दीन की जो सियासी लीडरशिप है वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बिल्कुल फारिग है जी। अब देखिए जी, ये एक रोड है, ये उसका इस ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो सराय आलमगीर मंडी रोड है उसका जो हिस्सा गुजरात में है जी जी, वो फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो यहाँ और वो आए दिन उसमें वो पैच वर्क भी करते रहते हैं और एक बड़े पैचेस ख़राब हो जाएं तो उनको भी ठीक करते रहते हैं। मेरा हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा या 2 हफ्ते में 1-2 दफ़ा आना जाना है यहाँ जी। तो यहाँ जब जो हर तरफ से जो सड़क मंडी पर दाखिल होती है उसकी इतनी बुरी हालत है कि सारों की अब चीखें निकल गई हैं जी। तो हमारी जो लीडरशिप है मतलब ये बिल्कुल फारिग है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद मैं मलिक रऊफ ज़ुबैर के पास भी जाऊँगा, रुस्तम से भी आखिरी सवाल करूँगा। डॉक्टर साहब, हमारे मंडी बहाउद्दीन में मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनका जो मेडिसिन को और दूसरी जो अद्वियात है या जो दूसरा डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीक़ाकार है वो कुछ बेहतर नहीं है। इस वजह से जो है वहाँ हमारे मंडी बहाउद्दीन का पानी ख़राब हो गया। इस हवाले से भी मुझे बताइएगा, जो इस वक्त प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन को या दूसरी चीज़ों को डिस्पोज किया जा रहा है, वो किस तरीक़ाकार से की जा रही हैं? क्या इसमें का कोई असर पड़ रहा है हमारे माहौल पे? जी, इसमें इंसिनरेटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कायम है जी, और उसके बाद फिर जो इसमें प्राइवेट अस्पताल और जो है उनका एक वैन लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, पीएम में जो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये बंदोबस्त किया हुआ है कि एक वैन है जो कि सारे अस्पतालों से पीरियडिकली वो लिफाफों के रंग बनाए हुए हैं, उसमें वो जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाता है और सिविल अस्पताल में ले जाके उसको इंसिनरेट किया जाता है जी। तो ये हो रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि ये 100% परफेक्ट होगा। उसके अंदर यकीनन उसकी ज़रूरत होगी, उसकी बेहतरी की ज़रूरत होगी। इन सारी चीज़ों में बात वही है, गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों में और अपना जिम्मेदारी जो है वो करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो आवाम को भी इन्वॉल्व करे जी। मसलन आवाम की ट्रेनिंग, जुर्माने, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट ने करना है। वेस्टर्न कंट्री में क्यों लॉ एनफोर्समेंट किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। अभी भी वहाँ जब हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो इसी तरह इनका काम है कि लिफाफा खाया और उसके बाद फेंक दिया। वो शुरू में 2 दफ़ा जुर्माने देते हैं, बाद में वो उनके मुताबिक हो जाते हैं। तो जो अवाम से करवाना है वो भी गवर्नमेंट का ही काम है जी। ठीक है, कुछ सजेशन से करवाएं, मीडिया के जरिए उन्हें कायल करें, कुछ जुर्माने दे के करवाएं, ठीक है। और फिर जब एक सफाई का एक खास लेवल मेंटेन हो जाएगा तो अवाम, मतलब इंसान तो है ना कि जी हम जंगल में तो नहीं रहते जी, लोग खुद भी ख्याल करेंगे कि यार ये जगह इतनी साफ नजर आ रही है, मैं यहाँ ना चीज़ फेंकूं जी। अब जब इतना गंद पहले पड़ा हो तो फिर कौन वो ऐसा बंदा होगा, फरिश्ता ही होगा कि जो एक ढेर के ऊपर थोड़ा सा और गंद नहीं फेंकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, देखा देखी तो गवर्नमेंट का काम है कि इस सफाई को मेंटेन करे, उसको अवाम को कायल करे, अवाम की एजुकेशन करे, फिर उसके बाद जुर्मानों का सिस्टम कायम करे, लॉ एनफोर्समेंट करे जी। इन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए और बाद में वो पैसा वापस भी आ जाता है, जुर्मानों के जरिए वापस आ जाता है, फीसों के जरिए वापस आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अब हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। सबसे आसान काम है टैक्स बढ़ाना जी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना, कि चीज़ें पे 17-15% टैक्स है 17 कर दें, वो कर दिया उन्होंने, वो कर दिया है, महंगाई बढ़ गई है जी, ठीक है। अच्छा, पानी में तो लेकिन जो करने वाला काम है, जिसमें मेहनत चाहिए, जिसमें दफातर चाहिए, जिसमें स्टाफ चाहिए, वो को नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, सिस्टम ही पूरा जो है ये जो है मैं समझता हूँ करप्ट सिस्टम। आसान काम कर लेते हैं, टैक्स लगा दें, अच्छा, लोगों की चीखें निकल रही हैं। जो हमारे पानी के हवाले से एक और सवाल करना चाहूँगा कि डैम्स के हवाले से जो है वो महमद और भाषा डैम के हवाले से उसकी तामीर का मराहिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि देखिए जी, ये गवर्नमेंट का क्या किरदार है? ये इसमें डेफिनेटली किरदार गवर्नमेंट का है जी। जो कालाबाग डैम है वो उसमें जो सियासी मामलात हैं वो बाद में शामिल होंगे। ये उसी वक्त प्लान हो गया था जिस वक्त तरबेला डैम बना है जी, लेकिन ये भी हमारी हुकूमतों ने सुस्तियाँ की हैं। सबसे ज़्यादा जो सुस्ती की है वो ज़ियाउल हक ने की है। वो पड़ा रहा है अफगानिस्तान की वार में और एक लंबी बात है जी। तो वो उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया। जब टाइम ज़ाया हो गया तो दुश्मन बीच में आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने लोगों के ख़रीदना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ खटाई में पड़ गई जी। तो डैम बनाना हुकूमत का काम है। एक ख़ास वक्त होता है जब इंटरनेशनल इदारे भी फंडिंग करने के लिए तैयार होते हैं। अब उस दौरान आप टाइम ज़ाया कर दें तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो चीज़ पक्की खटाई में पड़ जाती है। तो ये चंदों बंदों से डैम नहीं बनते, ठीक है। वो कोई कमी आप पूरी कर सकते हैं कि जी इतना पैसा है, थोड़ा सा रह गया, वो बहुत इकट्ठा हुआ है ना डॉक्टर साहब, पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है। नहीं जी, नहीं इकट्ठा इकट्ठा हुआ है, उस पर 1400 अरब चाहिए जी। अच्छा मलिक साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब
जी मैं तो यही कह रहा था, पहले भी यही कह रहा है कि इन प्लांट्स को, इन नलकों को और 8 हड्डी का जो पानी है इसके टेस्ट किए जाएँ और बताया जाए फिल्टर जो प्लांट हैं उनकी जो है तादाद वो कम है। मुखैर हज़रात और हुकूमत मिलकर हर जगह पर फिल्टर प्लांट लगवाए और मुखैर हज़रात नलके भी लगवाएँ वो गहराई वाले, और हुकूमत को भी चाहिए कि नलके लगवा कर दें गलियों में अगर वो ठीक है, अगर वो ठीक है टेस्ट करवा कर ना जी। और इसके बाद जो है ये लेबॉर्ट्री आपने खुद विजिट की है क्या? उसके वो टेस्ट जो है वो काबिल कबूल हैं, कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पर पार्क के साथ वो शायद एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए नहीं, वो बकायदा डॉक्टर साहब जो है पानी टेस्ट करके देते हैं। हाँ, लेकिन पानी किस मकसद के लिए टेस्ट? पीने के पानी के लिए? पीने के पानी के लिए वो पीने के पानी, तो उसमें सफाई को टेस्ट करते हैं या उसकी कंपोजिशन भी टेस्ट करते हैं? वो सारा कुछ बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें मकदार जो है वो जो आप केमिकल्स क्या गवर्नमेंट को इसके हवाले से खास डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि जो पानी के हवाले वो बैठा ऑफिस में है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है और जो तादाद बढ़ाएं, मुखैर हज़रात जो है वो सामने आएँ। ये जो नलके वाले सिस्टम है या ऑलरेडी का पानी चेक, ये तो चेक हो गया, लेकिन इसकी तादाद वसी करें ताकि आवाम को जो है वो साफ़ पानी पीने का जो है वो मुहैया हो। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि बीमारियां तो वाकई लगती हैं लेकिन सी नहीं लगती और बीमारियां लगती हैं। तो ये एक पेचीदा अहम बहुत बड़ा मसला है, पूरे पाकिस्तान में ये मसला है, कई जगह पर तो पानी मौजूद ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन और कई ऐसे शहर हैं जिनके नीचे जो है पानी मौजूद है, लेकिन उसको जो है वो सीवरेज के गंदे सिस्टम की वजह से वो नाकस हो चुका है। उसको साफ करके आवाम तक पहुंचाने की जो है ज़रूरत है। मैं तो यही समझता हूँ। जी रुस्तम, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा था भाई कि जो सीवरेज का निज़ाम है और पानी तो ऑलरेडी जो है वो नाकस हो चुका है पीने के लिए, और मज़ीद अगर ये निज़ाम ना ठीक हुआ सीवरेज का तो मज़ीद यानी कि इसमें अब ये कह सकते हैं कि ये बेहतर नहीं हो सकता, मज़ीद खराब ही होगा, नई से नई बीमारी खराब होगा। बाकी जो इस वक्त जो मेन मसला है वो अपना 8 हड्डी वाला पानी, उनको ये अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है। ये इंतज़ामिया काम है, जिसका भी काम वो अपने वहाँ जाके टेस्ट करवाएं और आवाम को इसका दें कि ये आप जो पानी पी रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ है। बाकी जो प्लास्टिक की बोतलें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में आवाम को आगाह करें कि ये इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या आप साफ़ पानी पी रहे हैं, या क्योंकि आवाम तो मुतमिन है जी हमारा पानी आ रहा है हम पी रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे दे के जो चीज़ खरीदते हैं वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक खरीद रहे हैं। जैसे आगे रोज साहब बात कर रहे थे कि जो बोतलें आ रही हैं, नेस्ले का जो पानी आ रहा है वो 2 नंबर पड़ रहा है, और वो हम पैसे दे खरीदिए, वो कहते हैं हम पैसे दे खरीद रहे हैं जी, हम 1 नंबर पानी पी रहे हैं, जब बिल्कुल ये बहुत साफ़ पानी है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैंने दुकानों पे देखा है जाले पड़े होते हैं ये बोतलों में, 2 नंबर बोतलें इन मंडी में आपको मिल सकती हैं, मैं विजिट आप कर रहे हैं अभी भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कभी बार यानी कि अपना इन पे छापे भी पड़े हैं, ठीक है, बोतलें बरामद भी हुई हैं, ठीक है। तो ये इंतज़ामिया का काम है और आवाम का भी कुछ है कि जो आप जिनसे आपने पानी लगवाया हुआ है, जो रक्शे वाले हैं, क्या वो साफ़ सुथरा बंदा है, क्या वो पानी आपको साफ़ ला के दे रहा है, क्या वो खुद साफ़ है, क्योंकि आप पानी पीना चाहते हैं साफ़, उसके लिए जो पानी ला के दे रहा है वो बंदा भी साफ़ होना चाहिए ना, वो क्योंकि उस सफाई का वो ख्याल रखता है या नहीं रखता। वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आपसे ये नहीं कि वो पानी वहाँ आपको ला के दे रहा है, उसमें उसका पसीना जा रहा है, वो सफाई का ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा है, इस बात का आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम ये प्लास्टिक की जो बोतलें हैं इसकी जगह कोई हम ये सिल्वर और ये जो तांबे के बर्तन है ये इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है कि प्लास्टिक की बॉटल्स अगर जो अच्छे प्लास्टिक की इस्तेमाल की जाए कि वो ज़्यादा बेहतर? ये तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्लास्टिक कुछ इस्तेमाल में आ सकते हैं, कुछ आ सकती हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक जो है उसमें वो इस्तेमाल हो सकता है जी। और जो ये सिल्वर वगैरह की हैं ये तो पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम से कम इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि ये इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि हम अपने देखने वालों को ये पैगाम दे सकते हैं कि अगर आपने जो वाटर फिल्ट्रेशन से पानी लेके आना है या 30 से पानी लेके आना है, वो बजाय आप केनों के जो है वो कोई लोहे या सिल्वर के जो बड़े बर्तन है उसका इस्तेमाल जो है वो करें। कल आपको पता है कि TMO मंडी बहाउद्दीन ने विजिट किया है जो मंडी बहाउद्दीन के सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो अखबारात में हमने खबरें लगाई हैं, मुहिम चलाई है, एक मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है, मेरे ख्याल में वो DC साहब ने नोटिस लिया है, TMO साहब को कहा है, TMO साहब ने वो देखे हैं सारे जो हैं वो बंद पड़े हैं, उनके फिल्टर वगैरह सारा कुछ जो है बिल्डिंग मौजूद है, सारा कुछ मशीनरी वगैरह मौजूद है। अब दुआ ये है कि ये कागजी कार्रवाई ही ना रहे कि उस पर अमल भी हो, सिर्फ उन्होंने विजिट AC साहब ने साथ विजिट किया है, विजिट तक ही ना ये महदूद रहे कि वो एक्टिव हो जाए, फाल हो जाए। इससे भी जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो इस मसले पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। रब ताला की ज़ात ने जो है वो इंसान को तख्लीक करने से पहले बारिश के ज़रिए ज़मीन में पानी को स्टोर किया है
हम उस पानी को जो है वो यही एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि एक बर्तन है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसमें से पानी निकालते हैं, तो अभी जो है वो पानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। जो रहा सहा पानी था वो पानी हमने तकरीबन आलमोस्ट जो है वो ख़राब कर दिया हुआ है। जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक जो है वो 100% में से सिर्फ 0.02% जो है वो पाकिस्तान में पानी जो है वो पीने के काबिल है। तो मेरी आप लोगों से प्रोग्राम के आखिर पे यही रिक्वेस्ट है कि पानी को खुदारा खुद कोशिश करें कि मज़ीद गंदा ना करें और पानी को बचाइए। सेव वाटर, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की, अपनी आने वाले नस्लों के लिए बचाने की कोशिश कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।